नमस्कार, मैं रजनीकांत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से समय, दूरी और चाल या स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। और दूसरा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग से असमानता और इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के उस बेसिक फॉर्मूले के बारे में जिसे हम सभी ने अपने स्कूल्स में पढ़ रखा है। दिए गए फिगर में ए से बी तक की डिस्टेंस डी है। यदि एक व्यक्ति एस स्पीड से ए से बी तक का सफर तय करना स्टार्ट करता है जिसमें लगने वाला समय टी है, तो इस स्थिति में दूरी बराबर चाल गुणे समय और डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। यहाँ डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एस स्पीड ऑफ पर्सन एंड टी टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ये बेसिक फॉर्मूला हम सभी ने अपने स्कूल्स में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहां पर आपके पास हल करने के लिए समय बहुत ही कम होता है, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में। और इस टाइम बाउंडेशन में इन प्रश्नों को हल करना नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं होता। यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे। केस 1, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। दिए गए चित्र में ए से बी तक की दूरी डी है, जिसे दो व्यक्ति क्रमशः S1 और S2 स्पीड से T1 एंड T2 समय में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पहले व्यक्ति के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब हम दोनों समीकरणों को कंपेयर करते हैं तो लिख सकते हैं S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 और S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां पर चाल समय की व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू D बाई S1 एंड T2 इज इक्वल टू D बाई S2 और डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2 D बाई S1 माइनस D बाई S2 इज इक्वल टू D कॉमन S1 S2 एलसीएम S2 माइनस S1। यहां डेल्टा T है टाइम डिफरेंस एंड S2 माइनस S1 है डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। इसलिए इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, डेल्टा T इज इक्वल टू D इंटू डेल्टा S बाई S1 इंटू S2 और D इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाई डेल्टा S इंटू डेल्टा T। D इज इक्वल टू ST के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, जिसका यूज हम कठिन प्रश्नों को चुटकियों में हल करने के लिए करेंगे। केस 2, स्पीड इज कांस्टेंट। यहां दो व्यक्ति समान स्पीड S से T1 और T2 समय में क्रमशः D1 और D2 डिस्टेंस कवर करते हैं। यहां पर पहले व्यक्ति के लिए D1 इज इक्वल टू S इंटू T1 और दूसरे व्यक्ति के लिए D2 इज इक्वल टू S इंटू T2। अब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो D1 बाई D2 इज इक्वल टू S इंटू T1 बाई S इंटू T2, एस एस कैंसल आउट, D1 बाई D2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। इसलिए कह सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अर्थात यहां पर दूरी समय के समानुपाती है। नाउ केस 3, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। यहां पर दो व्यक्ति जिनकी स्पीड S1 और S2 है, सेम टाइम T में डिफरेंट डिस्टेंस D1 एंड D2 कवर करते हैं। यहां पहले व्यक्ति के लिए D1 इज इक्वल टू S1 इंटू T और दूसरे व्यक्ति के लिए D2 इज इक्वल टू S2 इंटू T। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करने पर D1 बाई D2 इज इक्वल टू S1 इंटू T बाई S2 इंटू T, T कैंसल आउट, D1 बाई D2 इज इक्वल टू S1 बाई S2। अर्थात इस केस में दूरी चाल के समानुपाती होगी।
रमेश अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से 16 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। उसके द्वारा अपने घर और अपने कार्यालय की बीच की दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में अगर रमेश अपनी सामान्य स्पीड एस से चलता है तो सही टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचेगा, लेकिन अगर वो अपनी गति को कम करके 3/4 कर देता है तो गति कम होने की वजह से समय ज्यादा लगेगा और वो ज्यादा लगने वाला समय 16 मिनट है। यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे d इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाई डेल्टा S इंटू डेल्टा T, जिसे हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। यहाँ पर S1 की वैल्यू S है, S2 की वैल्यू 3/4S है और डिफरेंस ऑफ स्पीड मीन्स S माइनस 3/4S इज इक्वल टू 1/4S। डेल्टा T टाइम डिफरेंस दिया हुआ है जिसकी वैल्यू दी हुई है 16 मिनट। यहाँ पर d इज इक्वल टू S इंटू 3/4S विच इज 3/4S स्क्वायर बाई 1/4S इंटू डेल्टा T विच इज 16 मिनट। S और सिंगल S कैंसल आउट, 4 कैंसल आउट। 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48। दिस इज S and this is D. D is equal to 48S and D by S is equal to 48. Here D by S represent time T1. यहाँ समय T1 को हम लिख सकते हैं दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T1 is equal to 48 मिनट। मतलब घर से लेके ऑफिस तक पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय 48 मिनट है। अब दूसरे मेथड में यहां पर डिस्टेंस फिक्स है और हमने पढ़ रखा है अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अर्थात स्पीड्स का रेशियो यहां पर दिया हुआ है S रेशियो 3/4S, SS कैंसल आउट, 1 रेशियो 3/4। यहां एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रेशियो 3, मतलब हम स्पीड्स का रेशियो 4 रेशियो 3 है तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? टाइम स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस व्युत्क्रमानुपाती। अगर स्पीड 4 रेशियो 3 है तो टाइम 3 रेशियो 4 होगा। ये हमारा सामान्य समय होगा और ये हमारा बढ़ा हुआ समय। इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का। ये टाइम डिफरेंस 1 यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 मिनट के बराबर। अगर 1 यूनिट 16 मिनट के बराबर है तो सामान्य समय 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 यूनिट होगा हमारा 3 इंटू 16 मिनट विच इज इक्वल टू 48 मिनट। ये हमारा सामान्य समय है। यहां पर हमने दो मेथड्स का यूज किया, पहला फॉर्मूला यूज करके और दूसरा कॉन्सेप्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज फिक्स। और दोनों ही मेथड में इस प्रश्न को हल करने में लगने वाला समय 15 से 20 सेकंड होने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राम और श्याम समान दूरी क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। यदि राम श्याम से 30 मिनट अधिक लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर राम की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और श्याम की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। राम की स्पीड कम है इसलिए राम को लगने वाला समय अधिक होगा और ये जो टाइम होगा वो 30 मिनट के बराबर होगा। मींस यहाँ टाइम डिफरेंस डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 30 मिनट। यहां पर हम यूनिट्स को बराबर करेंगे क्योंकि स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर आएगा 1/2 आर, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसलिए 30/60 इज इक्वल टू 1/2 आर। यहां पर हम दोबारा से अपना सुपरस्टार फॉर्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाई डेल्टा S इंटू डेल्टा T। यहां पर S1 दिया हुआ है 6, S2 दिया हुआ है 10 और स्पीड्स का डिफरेंस दिया हुआ है 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड डेल्टा T दिया हुआ है 1/2 आर, मीन्स 6 इंटू 10/4 इंटू 1/2। 2 से 6 कैंसिल आउट, 3, 2 and 5 which is 15/2 or 7.5 किलोमीटर। इट मीन्स
total distance is equal to 7.5 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यदि रोहन अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे अधिक लगेंगे, और यदि वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे कम लगेंगे। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। यहां पर हम सामान्य स्पीड को x मान लें और डिस्टेंस को d मान लें, तो यदि वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, मतलब x-5 कर देता है, तो उसे 4 घंटे अधिक लगने वाले हैं सामान्य से। और यदि वह अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, मींस x+5 कर देता है, तो उसे लगने वाला समय 2 घंटे कम हो जाएगा। और यहां पर ज्ञात करना है हमें सामान्य समय जो डिस्टेंस d को स्पीड x से कवर करने में लगेगा, जिसका फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू d बाई x। यहां पर हम फिर से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, d इज इक्वल टू s1 इंटू s2 बाई डेल्टा s इंटू डेल्टा t। पहले कंपेयर करेंगे इन दो स्पीड्स को, d इज इक्वल टू स्पीड x इंटू x-5 बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड जो कि 5 किलोमीटर पर आवर है, टाइम डिफरेंस डेल्टा t 4 घंटे के बराबर दिया हुआ है। और दूसरे केस में इन दो स्पीड्स को कंपेयर करेंगे, d इज इक्वल टू x इंटू x+5। स्पीड्स का डिफरेंस यहां पर 5 किलोमीटर पर आवर है और टाइम डिफरेंस हमारा 2 घंटे दिया हुआ है। अब दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करने पर x इंटू x-5 बाई 5 इंटू 4 इज इक्वल टू x इंटू x+5 बाई 5 इंटू 2। x से x कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, यहां पे आएगा 2। 2x माइनस 10 इज इक्वल टू x+5। 2x माइनस x इज इक्वल टू x। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। मीन्स स्पीड x की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों फॉर्मूलों में किसी भी एक में x की वैल्यू 15 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, d इज इक्वल टू 15 इंटू 15 माइनस 5 10, 10 बाई 5 इंटू 4, 5 से 15 कैंसल आउट, 3, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 10 120। मीन्स हमारी d की वैल्यू आ गई 120 किलोमीटर। अब d की वैल्यू है हमारी 120 किलोमीटर, x की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 से 120 कैंसल आउट, आ गया आपका 8 आवर्स। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में लिया गया नॉर्मल टाइम 8 घंटे के बराबर होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक असमानता और इनइक्वालिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है r इज ग्रेटर देन i और इज इक्वल टू n, n इज ग्रेटर देन p, कॉमा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन k, n इज लेस देन और इक्वल टू e एंड e इज लेस देन z। तो आपको बताना है इन दो कंक्लूजन्स में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी पहला कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन ई या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। इस तरीके के प्रश्नों को हमने अपने स्कूल में कभी नहीं सॉल्व किया है और इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए हमारे पास ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड टू 1 मिनट का टाइम होता है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, यहां पर हम रिवर फ्लो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जिस प्रकार नदी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, कभी बैक डायरेक्शन में नहीं बहती। सबसे पहले हम इन सभी अल्फाबेट्स या टर्म्स को घटते क्रम मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे r इज ग्रेटर देन i छोटा है r बड़ा है, मतलब घटते हुए क्रम में इधर जो भी लिखा जाएगा वो छोटा होता चला जाएगा। i इज इक्वल टू n, i और n बराबर हैं, इसे सर्किल कर दिया। n इज ग्रेटर देन p, n इज ग्रेटर देन p, ओके। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, y is greater than or equal to r and r is greater than k,
मीन्स आर इज ग्रेटर देन के, इस तरीके से लिखेंगे, आर इज ग्रेटर देन आई एंड आर इज ग्रेटर देन के, ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन एंड ई इज लेस देन जेड, ई इज लेस देन जेड। ओके, अब हम चेक करेंगे इन दो कंक्लूजन्स में से कौन सा सही है। देखिए यहां पर नदी की स्ट्रीम्स की तरह व्यवहार होगा। पहली स्ट्रीम होगी हमारी वाई आर आई पी, दूसरी होगी जेड ई एन पी, और तीसरी होगी वाई आर के, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन 1, के इज ग्रेटर देन आई। क्या के और आई में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट स्ट्रीम में बिलोंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं के इज ग्रेटर देन आई, ये हम कहा नहीं जा सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। नाउ जेड इज ग्रेटर देन आई, क्या जेड आई से बड़ा है? जेड इधर लिखा हुआ है, आई इधर लिखा हुआ है, ये सेम स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। जेड इज ग्रेटर देन ई, ई इज ग्रेटर देन एन, और एन आई के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं जेड इज ग्रेटर देन आई। मतलब दूसरा कंक्लूजन सही है, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2, टी इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन वाई, जे इज लेस देन आर इक्वल टू के इज इक्वल टू जी, I is greater than C is greater than or equal to G, M is less than or equal to I, and I is less than N. अब तीन कंक्लूजन्स में से बताना है कौन सा सही है। अगेन वाटर फ्लो कॉन्सेप्ट, T is greater than K is greater than Y, K is equal to G, K is greater than or equal to J, K is greater than or equal to J, I is greater than C, I इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, C is greater than or equal to G, C is greater than or equal to G, and I is greater than C, M is less than or equal to I, M is less than or equal to I, I से M का रिलेशन है, and N is greater than I, and N is greater than I। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा से आप वीडियो रिप्ले कर सकते हैं। नाउ N is greater than K, क्या N और K में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि N I C G सेम स्ट्रीम में है और G K के बराबर है, तो N is greater than K। ओके, T is greater than or equal to C, T और C में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। एक स्ट्रीम है NICG से होते हुए Y तक, दूसरी है TKY तक, और यहाँ TKJ तक, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। J इज ग्रेटर देन M, क्या J और M के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों ही डिफरेंट स्ट्रीम में बिलोंग करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर ऑप्शन C सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन C इज करेक्ट। Question number 3, B is greater than or equal to P, P is equal to M, X is greater than B, B is less than T, Y is equal to H, H is less than or equal to X, R is greater than Y, Y is greater than N। अब तीन कंक्लूजन्स में से बताना है कौन सा सही है। इसके लिए अगेन वाटर फ्लो कॉन्सेप्ट, B is greater than or equal to P and P is equal to M, X is greater than B, B is less than T, B is less than T, T is greater than B। ओके, Y is equal to H, Y H दोनों प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, X is greater than or equal to H, X is greater than or equal to H, and H is equal to Y, R is greater than Y, R is greater than Y, and Y is greater than N, and Y is greater than N। यहां पे हमारी एक स्ट्रीम X H से होते हुए N तक जाएगी, R Y N बनेगी, X B P बनेगी, X B M बनेगी, और T B P और T B M बनेगी। P is greater than H,
P एंड H में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट। P इज इक्वल टू X, अगेन रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश हो सकता। R इज ग्रेटर देन X, R एंड X में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता बिकॉज दोनों डिफरेंट स्ट्रीम में हैं, ये भी कैंसिल आउट। तीनों ही कंक्लूजन्स कैंसिल आउट हैं, मींस नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन E is correct. Question number 4. C is less than H, H is equal to J, X is less than or equal to Y, Y is less than J, N is greater than X, X is greater than or equal to Z. बताना है इन दो कंक्लूजन्स में से कौन सा सही है। अगेन वाटर फ्लो कॉन्सेप्ट। फर्स्ट H is equal to J, H is equal to J, H is greater than C, J is greater than Y, J is greater than Y, and Y is greater than or equal to X. X is greater than or equal to Z, X is greater than or equal to Z, and N is greater than X, and N is greater than X. Okay, N, X, Z. Now Y is greater than Z, Y is greater than Z. Okay, Y is equal to Z, it is also okay because Y is greater than or equal to X, X is greater than or equal to Z, so we can write it as Y is greater than or equal to Z. Y is greater than or equal to Z means either 1 or 2 follows, मतलब दो में से कोई भी सही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, either 1 or 2 follows. अगर आपको इस कंटेंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमारी ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, कृपया उसे चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।